जो लखनऊ में गया हूं, तो लखनऊ में जो आजकल सिकंदर बाग चौराहा पड़ता है, यह उस समय सिकंदर बाग था, चौराहा नहीं था। ये सिकंदर बाग में जाकर के पहुंची और जिस समय पर घोड़ा पर सवार होकर के चली है, तो देखने वाले ये नहीं जान पाते थे कि ये कोई औरत जा रही है या कोई आदमी जा रहा है। चल बड़ी और जाकर के घोड़ा को दूर जगह पे बांध दिया और एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गई। पीपल के पेड़ पर क्यों चढ़ी? क्योंकि पीपल की पेड़ के नीचे पानी के घड़े रखे थे। जब अंग्रेजों को प्यास लगती थी तो अंग्रेज पानी पीने के लिए पीपल के नीचे आते थे, और जैसे ही अंग्रेज पानी पीने के लिए झुकता था तो ऊपर बैठी निशाना लगाए गोली चला देती थी। धीरे धीरे 1 2 4 6 8 10 15 नहीं, बराबर अंग्रेजों को मारती रही। तो कवि रामदयाल वर्मा जी ने भार शिवराज वंशा नाम में लिखा था कि कितने अंग्रेजों को धरातल पे मारा है कि एक नहीं 2 4 नहीं लगी 36 पूरे गोरे मारे। 2 4 6 10 नहीं 36 अंग्रेज मर गए। एक नहीं 2 4 नहीं लगी 36 पूरे गोरे मारे। एक नहीं 2 4 नहीं लगी 36 पूरे गोरे मारे। अंग्रेज मरे वो महीने पड़े और लाशन के लग गए अंबारे। कवि रामदयाल वर्मा जी ने लिखा था कि 1 नहीं 2 4 नहीं तक 36 पूरे गोरे मारे। अंग्रेज मरे जो महीने पड़े और लाशन के लग गए अंबारे। 36 अंग्रेजों को मार दिया। एक पति की मौत का बदला 36 से लिया। इधर अंग्रेजों का जो सेना नायक था जिसका नाम था कैप्टन वेलेस, जब कैप्टन वेलेस को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उसी पीपल के नीचे आया और उसने देखा कि 36 अंग्रेजों की लाश देख करके वेलेस चकरा गया। उसने सोचा यूं तो दूसरी जगह चल रहा, लोग यहाँ क्यों मरे पड़े हैं? इसका मतलब यहाँ भी हमारा कोई दुश्मन है। एक सिपाही को बुलाया और कहने लगा कि ये पीपल का जो घना पेड़ है इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे शंका ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इसी पीपल पर कोई हमारा दुश्मन बैठा है, इसलिए इस पीपल पर निशाना लगाओ। नहीं मालूम था उदा देवी को इस समय ने आकर के अपना चक्र पलट दिया था। क्या हुआ? हारे तब ही बायन रे जने आई गोली पंचौ मारी। चला दिया गोली अंग्रेज ने और गोली पीपल के पत्तों को चीरती हुई उदा देवी के कलेजों को फाड़ती हुई और निकल गई। हुआ क्या? अरे तब ही बायन रे जने हर गोली गिरना मारी। फड़ाई के गिर गई अंधेर देश की नारी। महाराज होश सब ही के उड़ गए हैं और नीचे गिरी है लाश, होश सब ही के उड़ गए हैं। ओरे ओ पागल आनंद हिया कछु औरई हुई गई है। ओरे ओ पागल आनंद हिया कछु औरई हुई गई है।
याद रहे माताओं बहनों, आज जिस समय पर गोली ऊदा देवी के कलेजे को फाड़ती हुई निकल गई और एकदम पीपल के ऊपर से झरझराती हुई एक मानव की आकृति जमीन पर गिर गई। अंग्रेजों ने चारों तरफ बंदूकों से घेर लिया, देखो कोई जिंदा तो नहीं है, यही हमारा दुश्मन है। लेकिन क्या हुआ, दृश्य बदल गया। देखा कि अरे देखा जब जमीन पर लाश गिरी तो पगड़ी छूट करके अलग गिर गई। तो देखा इतने लंबे लंबे बाल, अरे इतने लंबे लंबे बाल किसी आदमी के नहीं हो सकते। इसको उल्टो जब पलट करके देखा तो क्या वो कोई पुरुष नहीं था, वो स्त्री थी। आज अंग्रेजों ने अपनी अपनी टोपी उतार करके जमीन पर रख दी और उस मरी हुई ऊदा देवी को सलामी देने लगे। वारे धन्य है भारत देश की नारी, तेरे पौरुष, तेरे पराक्रम, तेरे वीरता को नमन करते हैं हम। आज कैप्टन बैलेस जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, बैठ करके फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा चाहे हमारे 36 और मर जाते लेकिन हम कभी गोली चलाने का आदेश नहीं देते। अगर हमें पता होता कि औरत है, जो होना था वो हो चुका था। ऊदा देवी का नाम शहीदों में लुट चुका था। 36 अंग्रेजों को मार करके इस देश का गौरव स्थापित कर चुकी थी। पुराने समय में ऊदा देवी का बर्फखाना में अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर लोग मेला लगाते थे जिसे सती चौड़ा कहते थे। बाद में वहां पर एक गांव बसाया गया, नगर बसा, जिसको उस समय में उदागंज कहते थे और जिसको आज भी लखनऊ में उदयगंज कहा जाता है। ये जो वर्तमान समय में उदयगंज है, ये उस समय का उदागंज है। पैदा सब होते हैं और सबको मरना है। 2 लाइनें उस समय अंतिम जो मैंने लिखी थी, आप उनको सुनते चलिए। कि पैदा तो सब ही होते हैं और पैदा होते सो मरते हैं। धन्य जीवन उनका ही जो नाम अमर अपना करते हैं। ऊदा देवी तो नहीं रही, लेकिन उसके इतिहास को जब लोगों ने बाद में जाना तो अंग्रेज लोगों ने उस समय वही पीपल, जिस पीपल के नीचे उसने मारे थे, उसी पीपल के नीचे उसकी एक प्रतिमा को लगवा दिया। अंग्रेजों को उसका नाम तो पता नहीं था, तो उन्होंने ये लिखवा दिया कि 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले अमर शहीद वीरांगना। बाद में जब उसका इतिहास निकाला गया तो यह पता चला कि ये ऊदा देवी का इतिहास है, जिसने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। उसकी दर्दनाक कहानी को हमने आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, माताओं बहनों ने भी ध्यान से सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय चूंकि हो चुका है तो आप